अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक निहायत सबक आमूज और ईमान अफरोज वाक़े पर बात करने जा रहे हैं। ये वाक़या कुरान पाक की सूरतुल बकरा में बयान किया गया है, जिसे बनी इसराइल की गाय के नाम से याद किया जाता है। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि इबरत, नसीहत और ईमान को ताज़ा करने का जरिया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के हुक्म पर बिला ताखीर अमल करना कितना जरूरी है और जिद, हट धर्मी और दुनियावी लालच इंसान को कैसे तबाही की तरफ ले जाते हैं। आइए चलते हैं हजारों साल पहले के उस मंजर में जहां बनी इसराइल एक कत्ल के मुअम्मा में उलझकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं बनी इसराइल की गाय का ये ईमान अफरोज और सबक आमोज वाक़या। बनी इसराइल का शुमार उन कौमों में होता है जिन पर अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें नाजिल फरमाई, फिरौन के जुल्मों सितम से निजात दिलाई, समंदर को उनके लिए फाड़ दिया, मनु सलवा खाने के लिए आसमान से उतारा और रहनुमाई के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नबी अता फरमाए। मगर इसके बावजूद ये कौम बार बार अल्लाह ताला के अहकाम से रूगर्दानी करती रही। कभी गौसाले की इबादत शुरू कर देते, कभी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की नाफरमानी करते और कभी दीन के वाज़े अहकाम में बिला वजह सवालात उठाते। इनके दिल दुनिया की मोहब्बत और जिद से भरे हुए थे, जिसकी वजह से ये लोग सीधी और आसान राह को मुश्किल बना लेते थे। इसी दौर में एक वाकया पेश आया जिसका जिक्र सूरह बकरा में तफसील से मिलता है। बनी इसराइल की बस्ती में एक दिन एक शख्स कत्ल हो गया। ये शख्स निहायत मालदार था और उसके वरसा इसकी जायदाद के मुंतजिर थे, लेकिन चूंकि वो अचानक कत्ल हुआ और कातिल का कोई सुराग न मिल सका, इसलिए ये एक बड़ा फितना बन गया। खानदानों के दरमियान शदीद तनाजा पैदा हो गया। हर कोई दूसरे पर इल्जाम लगाता और अपनी सफाई पेश करता। करीब था कि झगड़ा एक बड़े कबीले की जंग में तब्दील हो जाए। ऐसे हालात में कुछ समझदार लोगों ने कहा, हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाना चाहिए, वो अल्लाह के नबी हैं और हमें जरूर कोई हल बताएंगे। चुनाचे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और अर्ज किया, ए मूसा, हमारे दरमियान एक शख्स कत्ल हो गया है और हमें कातिल का इल्म नहीं हो रहा। आप अपने रब से दुआ करें कि वो हमें कातिल के बारे में बताए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। जवाब में अल्लाह ताला ने एक निहायत अजीब और अनोखी हिदायत दी। यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़बह करो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म बनी इसराइल को सुनाया तो वो हैरान रह गए। बजाय ये कि फौरन अल्लाह के हुक्म पर अमल करते, वो मजाक और तंज करने लगे। उन्होंने कहा, क्या आप हमसे मजाक करते हैं? एक कत्ल का ताल्लुक गाय ज़बह करने से कैसे हो सकता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत संजीदगी से फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं तुमसे मजाक करूँ, यानी ये हुक्म बिल्कुल सच्चा है और अल्लाह की तरफ से है। लेकिन चूंकि उनके दिल जिद और शक से भरे हुए थे, वो सीधे सादे तरीके से मानने के बजाय सवाल पर सवाल करने लगे। पहला सवाल ये था, ए मूसा, हमसे अपने रब के लिए दुआ करें कि वो हमें बताए वो कैसी गाय हो। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि न वो बूढ़ी हो न बिल्कुल छोटी, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। बस ये हुक्म सुनकर उनके लिए काफी होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने फिर भी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने दूसरा सवाल किया, ए मूसा, अपने रब से दुआ करें कि हमें बताए उसका रंग कैसा हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो गाय जर्द रंग की हो, ऐसी कि देखने वालों को खुश कर दे। भी ये बिल्कुल वाज़ेह हुक्म था, लेकिन उनकी जिद खत्म नहीं हुई। उन्होंने तीसरा सवाल किया, ए मूसा, अपने रब से दुआ करें कि हमें बताए वो गाय कैसी हो, क्योंकि ये मामला हम पर कुछ मुश्तबा हो गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो गाय ऐसी हो जिसे न जमीन जोतने के काम पर लगाया गया हो और न खेतों को पानी पिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, यानी बिल्कुल तंदुरुस्त, सही सालिम, बेऐब हो। ये सब वजाहतों के बाद भी वो अपनी जिद पर कायम रहे। इस दौरान वो दिल में यही सोच रहे थे कि ऐसा लगता है अल्लाह ताला हम पर सख्ती कर रहा है। हालांकि हकीकत में ये उनकी अपनी जिद और बार बार के सवालात थे जिन्होंने उन पर मामला तंग कर दिया। अगर वो शुरू में ही सीधा अमल कर लेते तो कोई भी आम गाय ज़िबा कर सकते थे। जब अल्लाह ताला की तरफ से तमाम शराइत वाज़े कर दी गयी कि गाय दरमियानी उम्र की हो, जर्द रंग की हो, खुशनुमा हो, खेत जोतने या पानी पिलाने के काम में ना आई हो और बिल्कुल बेऐब हो, तो बनी इसराइल पर यह हकीकत खुल गई कि ऐसी गाय ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। उनके बार बार के सवालात ने मामले को इतना तंग कर दिया था कि अब आम गाय से ये हुक्म पूरा नहीं हो सकता था।
चुनाचे वो पूरे इलाके में तलाश शुरू कर देते हैं। हर बस्ती, हर घर और हर जगह गाय को देखा जाता, लेकिन इन शराइत पर पूरा उतरने वाली गाय कहीं भी नहीं मिलती। ये तलाश दिनों और हफ्तों तक जारी रहती है। लोग थक कर सोचने लगते हैं कि अगर हम शुरू में ही सीधा अमल कर लेते तो कितना आसान था, लेकिन अब हमने अपने लिए कितनी बड़ी आजमाइश खड़ी कर दी है। बिलाखिर उन्हें एक ऐसे शख्स के पास वो नायाब गाय मिली। ये नौजवान निहायत नेक और फरमाबरदार था और उसकी माँ ने उसे बचपन से ही अल्लाह का शुक्रगुजार और खिदमत गुजार बनाया था। उसके पास एक गाय थी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अल्लाह ताला ने बयान की थी। जर्द रंग की, खुशनुमा, न कभी खेत जोतने के लिए इस्तेमाल हुई, न पानी भरने के लिए, और सेहत और तंदुरुस्ती में बेमिसाल। जब बनी इसराइल ने उससे गाय खरीदने की कोशिश की तो उसने कहा, मैं इसे सस्ते दामों नहीं बेचूंगा। लोग हैरान रह गए क्योंकि गाय की कीमत आम गायों से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन चूंकि अब कोई और रास्ता नहीं था और वही गाय अल्लाह के हुक्म के मुताबिक थी, इसलिए बनी इसराइल को वो गाय बहुत भारी कीमत पर खरीदनी पड़ी। जब बनी इसराइल ने बेलाखिर वो नायाब गाय खरीद ली तो अब उन पर अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करना बाकी था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस गाय को ज़बह किया जाए। लोग जमा हुए, गाय को लाया गया और अल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया। ये वो लम्हा था जो दरअसल उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। ज़बह करने के बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिया कि इस गाय के गोश्त या हड्डी के एक हिस्से से मकतूल के जिस्म को मारा जाए। सब हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मुर्दा इंसान दोबारा जिंदा होकर बोलेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हर चीज पर कादिर है। चुनाचे ऐसा ही किया गया। गाय के ज़बहशुदा जिस्म का एक हिस्सा मकतूल की लाश पर मारा गया। अचानक एक अजीब मंजर रूनुमा हुआ। वो मकतूल जो कई दिन से मुर्दा पड़ा था, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया। लोग हैरान और शशदर रह गए। वो अपनी आंखों से एक मुर्दे को जिंदा देख रहे थे। मकतूल ने अपने कातिल का नाम साफ और वाज़े अल्फाज में बता दिया। बनी इसराइल पर यह बात बिल्कुल वाज़े हो गई कि ये कोई आम वाकया नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत का खुला मुजाहरा है। वो मकतूल फिर से वफात पा गया, लेकिन इस वाक़े ने प्री सबक दिए। एक तरफ कातिल का जुर्म सबके सामने आ गया और इंसाफ कायम हुआ, दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने ये दिखा दिया कि वो मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है। ये मुजिज़ा दरअसल क़यामत और आखिरत पर ईमान को मजबूत करने के लिए था, ताकि बनी इसराइल को यकीन आ जाए कि जिस रब ने एक मुर्दे को दुनिया में चंद लम्हों के लिए जिंदा किया, वो क़यामत के दिन तमाम मुर्दों को दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। लेकिन अफसोस, बनी इसराइल में से कई लोग इस अजीम निशानी को देखने के बावजूद दिल से ना माने। कुछ लोगों ने कहा कि ये जादू है, कुछ ने दिल ही दिल में इनकार किया, हालांकि अल्लाह ताला ने उनके सामने अपनी कुदरत का सबसे बड़ा सबूत पेश कर दिया था। ये वाकया न सिर्फ कातिल को बेनकाब करने के लिए था, बल्कि बनी इसराइल को उनके रवैये की सजा भी थी। ये पूरा वाकया कुरान मजीद में सूरतुल बकरा की आयत 67 से 73 तक बयान हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, वो कहने लगे, क्या तुम हमारा मजाक उड़ाते हो? मूसा ने कहा, मैं जाहिलों में से ना होने की पनाह मांगता हूँ। अल बकरा की आयत 67। अल्लाह ताला ने इस वाक़े के आखिर में फरमाया, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझ सको। अल बकरा की आयत 73। बनी इसराइल और गाय के इस वाक़े में हमारे लिए बेशुमार सबक और नसीहतें हैं। कुरान पाक ने इसे सिर्फ किस्सा कहने के लिए बयान नहीं किया, बल्कि आने वाली उम्मतों के लिए इसमें एक आईना रखा है। अगर बनी इसराइल सीधा हुक्म मान लेते तो आसानी रहती, लेकिन उनकी हठधर्मी ने मामला सख्त मुश्किल कर दिया। एक रिश्तेदार ने दौलत के लालच में कत्ल किया, लेकिन दुनिया का माल उसे न बचा सका, बल्कि रुसवाई का बायस बना। यतीम लड़के के पास वो गाय थी और उसी के जरिए बनी इसराइल ने हुक्म पूरा किया। यतीम को इज्जत और दौलत मिली। अल्लाह चाहे तो मुर्दे को जिंदा करके सच्चाई जाहिर कर दे। दीन के मामले में बिला वजह सवालात इंसान को खुद मुश्किल में डाल देते हैं। ये वाकया सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं, बल्कि हमारे लिए एक आईना है। जब अल्लाह का हुक्म आए तो हमें बिला ताखीर, बगैर जिद और बिला वजह सवालात के फौरन अमल करना चाहिए। हमें हस्त, लालच और दुनिया की मोहब्बत से बचना चाहिए। आइए दुआ करें, या अल्लाह हमें अपने अहकाम पर बिला ताखीर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें हस्त, लालच और जिद से महफूज रख और हमें ईमान, सब्र और इताअत की राह दिखा। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।